Assalamu alaikum and welcome back to Pharmacy Notes. I am back with a new video. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो अगर आपने मेरी क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी या फार्माकोकाइनेटिक सीरीज की कोई भी वीडियो मिस की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को कंप्लीट देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी को एंड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को, एंड देन फर्दर हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इट्स डायग्नोसिस, इट्स कॉजेस एंड द ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू अनडिजायरेबल इम्यून रिएक्शंस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। जब हमारा नॉर्मल जो है वो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम कोई भी अनडिजायरेबल इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास कोई भी एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि बॉडी के लिए अनफेवरेबल है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ऐसा फॉरन रिकॉग्नाइज करता है एंड इन दैट रिस्पॉन्स वो हमारे पास एक अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। देन हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या हैं? When an immune response results in production of an inappropriate, that is not appropriate, it's a typing mistake, inappropriate reactions that are harmful to host, the term hypersensitivity or allergy is used। कि हमारे पास जब immune response produce होता है इन रिस्पॉन्स टू एनी इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन जो कि हमारे पास हार्मफुल हो सकता है फॉर द होस्ट, तो उस जो हमारे पास रिएक्शन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और एलर्जी कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं और हमारे पास जो बेसिकली होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं और इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंड द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, कि हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है और कितने टाइम में हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिएक्शन हो रहा है या कितने टाइम में रिएक्शन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन बेसिस पे हम हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो अ पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में इन्वॉल्व मोर देन 1 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक क्लिनिकल कंडीशन हमारे पास आई है तो उसमें जस्ट एक ही टाइप का रिएक्शन होगा। हो सकता है उसमें टाइप 1 भी हो, टाइप 2 भी हो, टाइप 3 भी हो, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो रिएक्शन टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो 4 की बेसिक टाइप्स होती हैं। इसको हमारे पास जेल एंड कॉम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो उस बेस पे जो हमारे पास टाइप 1 है वो इमीडिएट या एटॉपिक और एनाफाइलेटिक रिएक्शन जिसको कहते हैं, इनमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। तो टाइप 1 में हमारे पास जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgE होती है। Then we have type 2 that is called the antibody dependent hypersensitivity। इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं वो या IgG होती है या IgM होती है। Then we have type 3 that is immune complex। इसमें हमारे पास कोई जो है वो एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। एंड देन हमारे पास टाइप 4 है, जिसको हम सेल मेडिएटेड या डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। एंड इसमें हमारे पास जो हमारे T सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी जिसको हम इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को हमारे पास इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। एंड ये हमारे पास रिएक्शन जहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ये जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रिएक्शन स्किन के ऊपर हो रहा है तो हमारे पास अर्टिकेरिया होगा जिसमें हमारे पास जो है वो स्किन जो है माइल्डली स्वेल हो जाती है, रेडनेस डेवलप होती है, एक रैश है। देन हमारे पास एक्जिमा भी हो सकता है। देन अगर हमारे पास आइज के ऊपर हो रहा है देन इट कैन लीड टू कंजक्टिवाइटिस। नेजोफेरिंग्स में अगर हो रहा है हमारे पास इट कैन लीड टू रिनाइटिस एंड द थिनोरिया। एंड द ब्रोंकोपल्मोनरी फीचर्स के ऊपर अगर हमारे पास अगर होगा तो देन वहाँ पे हमारे पास एस्थमा डेवलप हो सकता है। एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है।
रिएक्शन जो हमारे पास होता है इसकी वजह से हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम माइनर टू द इनकन्वीनियंस, क्या मतलब बहुत माइनर से भी हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से इवन जो है वो डेथ भी हो सकती है। यूजुअली हमारे पास जो टाइप 1 रिएक्शन होते हैं वो 15 to 30 मिनट्स में होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन। जब एक पर्सन एक्सपोज हुआ टू एनी एंटीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टाइप 1 इमीडिएट hypersensitivity, the person will develop an immune response within the 15 to 30 minutes. But sometimes the reaction could be delayed. It may result after 10 to 12 hours. So that's why it is also known as delayed onset. And then we have the mediated by IgE antibody to specific antigens. देन जो हमारे पास इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgE होती है। जैसे ही वो हमारे पास डिफरेंट जो है एंटीजेंस के साथ बाइंड करेगी, इट लीड्स टू टाइप 1 जो है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। और हमारे पास जो मास्ट सेल्स हैं इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं और मास्ट सेल्स कॉज करवाते हैं हमारे पास हिस्टामिन, दैट कॉजेज द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। We have the causes में हमारे पास बेसिकली ये डेवलप होते हैं ड्यू टू एलर्जेंस। एलर्जेंस हमारे पास क्या होते हैं? दे आर नॉन पैरासिटिक एंटीजेंस और दैट कैन स्टिमुलेट द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जेंस हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर फूड में है तो कुछ ऐसे हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नट्स से एलर्जी होती है, कुछ को सी फूड से होगी, कुछ को एग से होगी, कुछ को पीस, बीन्स, मिल्क, इन डिफरेंट से जो एलर्जीज होती हैं और उनकी वजह से हमारे उनमें जो डेवलप होती है वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। प्रोटीन्स उससे भी हो सकती है, फॉरेन सीरम, वैक्सीन। देन हमारे पास प्लांट पॉलन है, जो सीजनल एलर्जीज हैं वो यूजुअली इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। रे ग्रास की वजह से होती है, रैगवीड है, ट्रिमेथो ग्रास है, बेश ग्रास है, इंसेक्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। इंसेक्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास बीज वेनम है, वेस्प वेनम है, एंट वेनम्स हैं, डिफरेंट जो हमारे पास हैं वो इसके कॉजेज हैं। तो आप इन सबको एक दफ़ा प्लीज़ ज़रूर रीड कीजिएगा। थोड़ा सा फ़ोन का इशू है बट रीडेबल हैं। तो ये जो हैं वो डिफरेंट कॉजेज हैं ऑफ द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो प्लीज़ इनको रीड कीजिएगा। Now we will be discussing the mechanism that how this reaction develops. So first of all, initially हमारे पास जो है वो एंटीजन है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है। जैसे ही वो फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर इंटर होगा एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है एंड ड्यू टू दैट हमारे पास जो है वो हमारी जो IgE है एंटीबॉडी वो सिंथेसाइज होती है। IgE एंटीबॉडी हमारे पास जब सिंथेसाइज हुई उसको वो क्या करती है, देन इट बाइंड्स टू इम्यूनोग्लोबिन IgE, दैट इज इट बाइंड्स जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन IgE है वो एंटीबॉडी IgE है वो बाइंड करती है टू द रिसेप्टर्स ऑन द मास्ट सेल्स जो कि हमारे पास सर्कुलेट कर रहे होते हैं। So first of all, I'm repeating it. When the antigen enters into the body, an antibody response is produced, and due to that response, that we have antigen IgE, antibody IgE, it binds to the receptors on the surface of the mast cells, and mast cells are circulating in the blood. And then when the antigen is reintroduced in the body, it interacts with the antibody IgE present on the mast cells, causing the cell to degranulate. And when the cell gets degranulated, it releases the large amount of histamine, lipid mediators, and different chemotactic factors that cause the smooth muscle contraction, vasodilation, and increased vascular permeability, bronchoconstriction, and edema. All these are effects of the histamine and other mediators that cause the muscle contraction, vasodilation, increased vascular permeability, and the bronchoconstriction and edema. These reactions occur very suddenly and they can even cause the death in the patient.
Then we have the mediators of type 1 hypersensitivity. It includes histamine that is released from mast cells, cytokines that is tumor necrosis factor, IL, interleukin 1, interleukin 6. Then we have chemo attractant that for the neutrophils and the eosinophils. Then different enzymes which include the tryptases, kinase, cathepsin. Then we have the changes in the connective tissue matrix, tissue breakdown. All these lead to the type 1 hypersensitivity, leukotrienes and the prostaglandins. So these all are the mediators which lead to the type 1 hypersensitivity. Then we have the treatment. ट्रीटमेंट में हमारे पास जो ड्रग्स देते हैं that are the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Then we can also give the antihistamines. Antihistamines जो है वो हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे. That will prevent the release of histamine. Different steroids, थियोफाइलिन और एपिनेफ्रिन को हम यूज कर सकते हैं. वो हमारे पास जो है बॉडी में CMP का लेवल इंक्रीज करेगी इन द मास्ट सेल्स. अगर उनका CMP का लेवल हमारे पास इंक्रीज होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो है डिग्रेन्युलेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी एंड हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे. देन इम्यूनोथेरेपी में हमारे पास डिसेंसिटाइजेशन है, जिसको हाइपोसेंसिटाइजेशन या एलर्जी शॉट्स भी कहते हैं. दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी. Then another option is repeated injection of allergen. जैसे जैसे हमारे पास जो एलर्जन है उनको उसके रिपीटेड इंजेक्शंस पेशेंट के अंदर दिए जाएंगे. इसकी वजह से हमारे पास जो IgE का काउंट है ऑन मास्ट सेल्स वो रिड्यूस हो जाता है एंड हमारे पास जो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है वो IgG की होती है. तो दैट इज ऑल्सो अनदर इफेक्टिव वे फॉर द ट्रीटिंग ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी. मुझे उम्मीद है आपको सब क्लियर होगा. स्टिल अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए. मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूंगा. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टाइप 2 रिएक्शन ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.